गिरगिट के रंग बदलने वाली आदतों के बारे में आपने सुना ही नहीं बल्कि देखा भी होगा। अपनी इस प्रकृति के लिए गिरगिट काफी मशहूर है। लेकिन कभी आपने इस बात को सोचा है कि आखिर गिरगिट अपना रंग क्यों और कैसे बदलता है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज हम आपको गिरगिट के रंग बदलने के वैज्ञानिक और प्राकृतिक दोनों कारणों के बारे में बताएंगे। दुनिया में हर जीव के पास अपना कुछ खास हुनर है जिससे वो अपना जीवन यापन करता है। कुछ ऐसा ही हुनर गिरगिट को भी मिला है। ऐसा माना जाता है कि सुरक्षा के हिसाब से गिरगिट अपना रंग बदलते हैं। शिकारियों से बचने के लिए गिरगिट जहाँ बैठता होता है अपने आप को उसी रंग में ढाल लेता है। गिरगिट अपना रंग बदलकर खुद की जान भी बचा लेता है। साथ ही गिरगिट अपना पेट भरने के लिए शिकार भी करते हैं। शिकार करने के दौरान भी गिरगिट अपने रंग को बदल लेते हैं जिससे उनके शरीर को इस बात का आभास नहीं होता है और भागते नहीं है। तरह से गिरगिट अपना शिकार भी आसानी से कर लेता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक गिरगिट अपनी भावनाओं के अनुसार रंग बदलते हैं। गुस्सा, आक्रामकता, एक दूसरे से बात करने के लिए और दूसरे गिरगिटों को अपना मूड दिखाने के लिए गिरगिट अपना रंग बदलते हैं। रिसर्च के अनुसार गिरगिट कई बार अपना रंग ही नहीं केवल चमक बदलते हैं। वही खतरे की स्थिति में गिरगिट अपने रंग के साथ साथ आकार भी बदल लेते हैं। गिरगिट अपने आकार को बड़ा भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर छोटा भी कर सकता है। गिरगिट के शरीर में फोटोनिक क्रिस्टल नामक एक परत होती है जो माहौल के हिसाब से रंग बदलने में मदद करती है। फोटोनिक क्रिस्टल की परत प्रकाश की परावर्त को प्रभावित करती है जिससे गिरगिट का बदला हुआ रंग दिखाई पड़ता है। जैसे कि जब गिरगिट जोश में होता है तो फोटोनिक क्रिस्टल की परत ढीली पड़ जाती है और इससे लाल और पीला रंग परावर्त। वही गिरगिट जब शांत होता है तो ये क्रिस्टल प्रकाश में मौजूद नीले तरंग दैर्ध्य को परावर्तित करते हैं। इसके अलावा गिरगिट में क्रिस्टलों की एक और परत होती है जो अन्य परत के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। बहुत तेज प्रकाश होने पर यह परत गिरगिट को गर्मी से बचाती है। यूनिट 731 शायद आपने नाम भी न सुना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये दुनिया की सबसे खतरनाक प्रयोगशाला में से एक था। असल में यह जापानी सेना द्वारा बनाई गई एक ऐसी गुप्त लैब थी जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जिंदा इंसानों पर ऐसे ऐसे खतरनाक प्रयोग किए जाते थे जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। यह भले ही चीन के फिंगफांग शहर में था, लेकिन इसका संचालन जापानी सेना करती थी। दरअसल यूनिट 731 को जापानी सेना के जैविक हथियार बनाने के लिए शुरू किया गया था ताकि वो अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल कर सके। वो यहाँ जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल्स डालकर उन पर प्रयोग करते थे। इंसानों को इस लैब में ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। इस लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए लोग पर जानवरों की तरह प्रयोग करते थे। इस क्रम में कई लोग तो तड़प तड़प कर मर जाते थे, लेकिन जो जिंदा बच जाते थे उन्हें मार दिया जाता था और यह देखने के लिए उनकी चीड़ फाड़ की जाती थी आखिर में वो कैसे बच गया। कहते कि ऐसे प्रयोग करने के लिए 3000 से ज्यादा लोगों को मोती घाट उतार दिया गया था। पोस्ट बाइट टेस्टिंग नाम के इस प्रयोग में इंसान के हाथ पैरों को पानी में डुबा दिया जाता था और वो जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिघला जाता था ताकि यह पता लगा जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। इस खतरनाक प्रयोग में कई लोगों की जान चली जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि इंसानों के शरीर में पहले खतरनाक वायरस डाला जाता था और उसके बाद उनके प्रभावी अंगों को यह देखने के लिए काटा जाता था कि बीमारी फैलती है या नहीं। वैसे तो इस खतरनाक प्रयोग में कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन जो बच जाते थे उनके ऊपर फिर गन फायर टेस्ट किया जाता था ताकि यह जान सके कि बंदूक इंसानी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। आमतौर सब्जियों की कीमतें मांस, मछली की कीमतों से कम ही रहती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी सब्जी जिसकी कीमत इतनी है कि बड़े बड़े अमीर भी उसे खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस सब्जी की कीमत 1000 यूरो प्रति किलो है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से यह करीब 82,000 रुपये प्रति किलो पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सब्जी में ऐसा क्या है जिससे कि इसकी कीमत आसमान छू रही है। सब्जी का नाम हॉप शूट्स और इसका जो फूल होता है उसे हॉपकॉर्न्स कहते हैं। दरअसल इसके फूल का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है, जबकि बाकी टहनियों को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। महंगी होने की वजह से शायद ही यह सब्जी किसी बाजार या स्टोर में देखी हो आपने। हॉप शूट्स औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पर भी किया जाता है। दांतों के दर्द में यह काफी कारगर होता है। इसके अलावा टीबी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। हॉप शूट्स को लोग कच्चा भी खाते हैं, हालांकि यह काफी कड़वा होता है। इसकी टहनियों का इस्तेमाल सलाद के तौर पर भी किया जाता है।
इसका अचार भी बनाया जाता है जो काफी स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। उसके औषधीय गुणों की पहचान सदियों पहले ही हो गई थी। करीब 800 ईस्वी के आसपास लोग इसे बियर में मिलाकर पीते थे और यह सिलसिला अब तक चला आ रहा है। सबसे पहले इसकी खेती उत्तरी जर्मनी में शुरू हुई और इसके बाद ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इसकी खूबियों को देखते हुए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड इस पर टैक्स भी लगाया गया। साथ ही इसका अनिवार्य कर दिया गया कि बियर बनाने में इसका इस्तेमाल जरूर हो ताकि वो उसका स्वाद बना रहे। मार्च से लेकर जून तक हॉप शूट्स की खेती के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। इसका पौधा नमी के साथ सूर्य का प्रकाश मिलने से बहुत तेजी से बढ़ता है। कहते कि एक दिन में इसकी टहनियाँ 6 इंच तक बढ़ सकती है। इसकी एक विशेषता है कि शुरुआत में इसकी टहनियाँ बैंगनी रंग की होती है जो बाद में हरे रंग में बदल। दुनिया में एक से एक बड़े जंगल है जहाँ हजारों पेड़ और पौधे और जीव जंतु रहते हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न वर्षावन है जो अरबों एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमा को छूता है। कुछ ऐसे ही कांगो का वर्षावन है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। यह मध्य अफ्रीका में स्थित है और इसका ज्यादातर हिस्सा कांगो देश में फैला हुआ है। 23 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला यह जंगल भी इतना ही बड़ा है कि यह 6 देशों में फैला हुआ है। कांगो के जंगल को वर्षावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिकतर समय बारिश होती रहती है और खूब होती है। कहते कि इस जंगल में कई हिस्से ऐसे भी है जहाँ इंसान आज तक नहीं पहुँच पाया। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले लोग भी पूरा जंगल में घूम नहीं पाए। यह जंगल इतना घना है कई जगहों पर तो सूर्य की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुँच पाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में 1-2 नहीं बल्कि कुल 5 नेशनल पार्क है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। जैसे अमेज़न के जंगलों के बीच अमेज़न नदी निकलती है, ठीक वैसे ही इस जंगल के बीच कांगो नदी निकलती है जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। यह अफ्रीका की सबसे दूसरी लंबी नदी है जबकि दुनिया की सबसे गहरी नदी है। यह अंगोला, बुरुंडी, कैमरून, तंजानिया और जाम्बिया जैसे कई देशों से होकर निकलती है। इस जंगल में 11,000 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इनमें से 1,000 तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में उगते हैं। इसके अलावा यह जंगल 2,000 से भी अधिक तरह के जीव और 1,000 से अधिक तरह की चिड़ियों का घर है। यहाँ ऐसे ऐसे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी इन घने जंगलों में पहुंच जाए तो फिर उसका लौटना वापिस ही नहीं, नामुमकिन है।